तो गाइस आज के टिप्स के साथ में आज से आपको बर्तन खींचने धुलने की झंझट खत्म है। क्योंकि हमारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो हमारे घर और किचन के काम को आसान बना देते हैं। तो चलिए पहला टिप्स हमारा लहसुन से लेके है। अक्सर क्या होता है हम लोग जब छौंका लगाना होता है लहसुन या पीसना होता है तो यहाँ पे डालना रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आता है कि नाखून में चला जाएगा, दर्द हो जाएगा। बट आपको इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बस जैसे मैं कटिंग जिस तरीके से कर रही हूँ ऐसे लहसुन को, आजकल के जो लहसुन है ना बहुत जल्दी इसके छिलके निकल जा रहे हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा सूख गया रहता है ना, बस आप बीच से कटिंग करेंगे आपको छिलने की भी टेंशन नहीं होगी। ऑटोमेटिक सारे छिलके अपने आप, बस बीच से आपको लहसुन को कटिंग करना है। उसके बाद सारे छिलके निकल जाएंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखिए जितना भी ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे थोड़ा भी इसके साथ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देखिए मैंने क्या किया था, पहले से लहसुन लिया और बीच से उसकी कटिंग कर दी। 2 से 3 भाग मैंने कर दिया था जिससे हमारे लहसुन के छिलके आराम से ईज़िली निकल चुकी थी। तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और है ना कमाल का टिप्स, ऐसे घर के और किचन के काम हमें करने में बहुत ही आसान लगता है और जल्दी हो भी जाता है। तो चलिए अभी मैं छौंकार लगा देती हूँ तो उसके बाद फिर मैं चलूँगी नेक्स्ट टिप्स की ओर। देखिए मेरे साथ एक भी छिलके नहीं अगर रहते तो तेल में भी निकल जाते। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। नेक्स्ट टिप्स हमारा आता है आलू से लेके। अक्सर क्या होता है आप लोग देखते भी होंगे कि फलों की जो टोकरी आती है उस टोकरी में जब भी फल आते हैं ढेर सारे रहते हैं, उसके साथ ढेर सारे कागज़ के टुकड़े जो हमारे पेपर आते हैं उसी पेपर के टुकड़े होते हैं, ना कि कोई और। वैसे तो बहुत कम ही रहता है, कोई वाइट पेपर डाल देते हैं, लेकिन हमेशा पेपर के टुकड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उससे हमारे जो फल हो चाहे सब्जियां हों उससे सड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए आज मैं यह टिप्स आपको बताने जा रही हूँ। आपके इस समय घर में आलू बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और फिर होता है क्या, गर्मी का मौसम आ गया है, थोड़ा सा सड़ने का चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बस एक न्यूज़पेपर लेना है। आपके घर में ढेर सारे अगर आलू आ चुके हो तो आपको बस सारे न्यूज़पेपर अपने घर के आलू में डाल दीजिए। फिर देखिए अब आपके आलू कभी भी नहीं सड़ेंगे और आप जो आराम से इसे महीने 2 महीने 3 महीने चला सकती हैं, जिससे इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। नहीं तो आलू जब सड़ने लगते हैं ना या पकने लगते हैं तो उसकी स्मेल भी बहुत गंदी सी आने लगती है। तो यह टिप्स आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो एक लाइक कर ही लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा टिप्स कैसा लगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद ज़रूर आया होगा, जिससे हमारी पैसे की भी बचत और ढेर सारी समझदारियाँ भी। तो इस तरीके से आप पेपर के टुकड़े टुकड़े करके अपने आलूओं में डाल दीजिए, जिससे ना सड़ने की ना बेकार होने की झंझट खत्म हो जाएगी। इस तरीके से हमारे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो घर और किचन को करते करते हम लोग के माइंड में आते रहते हैं। तो वही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप लोग को भी यूजफुल हो और हमेशा के लिए आपके भी ढेर सारे पैसे बच सकें। क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, जब डेली छोटे छोटे काम करते हैं तो उसके साथ हमारे दिमाग भी उसी के साथ चलता है कि क्या करना है। तो इस तरीके से आप भी न्यूज़पेपर को डाल लीजिएगा और आपके भी सेव हो जाएंगे। तो आइए चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। नेक्स्ट टिप्स अक्सर आता है हमारा हमारी सब्जी से लेकर। तो सब्जी लेकर अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब सब्जी भूनते हैं, फ्राई करते हैं, तो मसाले उसमें डालते हैं ना। ऐसा कभी मत करिएगा। आपको जैसे मैं बताती हूँ इस तरीके से करिएगा और बना कर खाइएगा। 100% आपके एकदम स्वाद ही बदल जाएगा सब्जी का, और जल्दी तो होगा भी, हमारी गैस भी बचेंगे। जैसे मैंने सारे मसाले जो भी हमें डालना है हमने इस प्लेट में निकाल लिया है। अब निकालने के बाद थोड़े से मैं इसके साथ गरम मसाला भी ऐड करूँगी, आधा 1.5 चम्मच। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला ले लिया। अब इसमें हमें क्या डालना है, मेन पॉइंट चलते हैं दिखाते हैं अभी आपको। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है
तो यहाँ मेरी सब्जी हो रही है और मैं इसे भून रही थी, तो मुझने कहा चलो अभी ढक देते हैं जब तक हम मसाला तैयार। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट आता है टमाटर। जब आप मसाले के साथ टमाटर भी ऐड करके डालते हैं ना, और नमक भी उसी में ऐड कर दीजिए ना, इतनी अच्छी सब्जी आपकी बनेगी और फ्राई होगी, उसके मसाले का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, आपके टमाटर की भी बहुत अच्छी आएगी। तो एक बार हमारी तरह आप भी ट्राई करके देखिएगा, ऐसे सब्जी भूनकर। मसाले को अलग से मत डालिएगा, हमारे हिसाब से डालिए जैसे मैं बता रही हूँ, फिर उसका फ्लेवर आप लोग टेस्ट करके हमें बताइएगा। और नमक क्यों डालते हैं? नमक से क्या होगा, थोड़ा सा पानी भी छोड़ेगा और हमारी सब्जी भी जल्दी पकेगी, मसाला भी और टमाटर भी जल्दी गलेंगे। तो एक साथ कई टिप्स ऐसे होते हैं। तो आई होप आपको यह टिप्स भी बहुत ही पसंद आएगा और ट्राई करके हमें बताइएगा। तो चलिए अभी से मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि सारे आलू सारी सब्जियां मैं एक साइड कर ली हूँ। बीच में मसाले डालकर हमें इसे ढक देना है और फिर ये धीमी धीमी आंच में आराम से ये मसाले इतने अच्छे से भुना जाएंगे कि हमें कोई भी टेंशन लेने का, अगर आपके पास 10 से 15 मिनट इधर उधर होने का भी टाइम है ना, तो थोड़ा सा आप इस तरीके से करके और धीमी आंच करके 10 मिनट के लिए हट भी जा सकते हैं, जिससे आपका सब्जी भी सेव रहेगा, जलेगा नहीं मसाला, और आपकी सब्जी भी बहुत अच्छे से फ्राई होगी। तो है ना कमाल का टिप्स। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट टिप्स की ओर। नेक्स्ट टिप्स हमारा आता है, हमारे घर में इस समय टमाटर वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और लगता है कि अब सड़ ना जाए, गर्मी है। तो यहाँ पे अब हमें इसे सेव और सुरक्षित रखने के लिए क्या करना है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया और नमक डालने के बाद हल्दी। हल्दी पे सभी को मालूम है कितनी ज़्यादा गुण है, कितनी ज़्यादा प्रोटीन या वो है एंटीबायोटिक, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो हल्दी इसलिए मैं डाली हूँ, देखिए इसमें नमक तो ऐड कर दिया और हल्दी भी डाल दी। अब इसमें इसको डालने के बाद हमें क्या ऐड करना है, इसमें टमाटर, जिससे हमारे टमाटर सड़ने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक इसमें होती है और इसकी नमक जो कोई मात्रा जो होती है, ये हमारे टमाटर को बहुत ही अच्छे से सही और सुरक्षित रखता है। तो इस तरीके से आप भी सब्जी जब भी आए और इसमें से कीटाणु वगैरह भी जो भी होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप भी इस टिप्स को अपनाइएगा और अपना के आप देखिएगा कितने दिन तक आपके टमाटर फ्रेश और अच्छे बने रहेंगे। तो चलिए अब सारे टमाटर को मैं निकाल लेती हूँ दूसरे डलिए में अपने, जिसमें मैं रखी थी उसी में निकाल लेती हूँ और हमारा टमाटर हो जाएगा सेव और सुरक्षित, जिससे हमारे कभी भी सड़ने के जल्दी चांसेस नहीं आएंगे। तो इस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारे काम घंटों के जो होते हैं वो मिनटों में हो जाते हैं और बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है हमारा बर्तन। जब कभी कभी आपके घर में आपके बर्तन धुलने वाली मैट नहीं आती हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो फिर लगता है मेरा नाखून टूटे, मेरा हाथ खराब होगा, तो इसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। बस आपको ले लेना है एक सॉक्स और अपने, अगर आपका मन है तो दोनों हाथों में आप सॉक्स लीजिए और पहन लीजिए और बहुत जल्दी जल्दी सारे आपके काम हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 सॉक्स लिया है, 1 सॉक्स नहीं लिया है, जिससे हमें बर्तन को धुलना। इससे 2 फायदे होंगे। बस सॉक्स मोजा लेने से आपके 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे हाथ खराब नहीं होंगे, काले नहीं पड़ेंगे, दूसरे हमारे नाखून सेफ रहेंगे, तीसरा जो बर्तन इस समय सूख जाता है और उस पे रेसेस टाइप में पड़े रह जाते हैं दाग धब्बे, वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जब हम इस सॉक्स पहन के हाथ से अपने क्लीन करेंगे बर्तन को, बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। अब आपको बर्तन धुलने की झंझट खत्म हो जानी चाहिए। तो आज हमारे यहाँ भी हमारी मेट नहीं आई थी, तो मुझे लगा चलो आज बर्तन धुलते हैं तो आप लोग के साथ कुछ टिप्स भी शेयर कर ही देते हैं, जिससे आपको भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे ढेर सारे हमारे बर्तन हो गए थे और मैं इस बर्तन को किस तरीके से इजी तरीके से फटाफट क्लीन करूँगी आपको दिखाती हूँ। और मेरी आदत है ना कि जो सिंक में मैंने जाली लिया था वो देखिए, उससे हमारे पानी थोड़ा भी हमारे सिंक में नहीं रुकते हैं। यहाँ के मैं छोटे छोटे जो कुछ बर्तन है उसे हटा लेती हूँ और फिर मैं धुलना स्टार्ट करती हूँ, जिससे हमें आराम से मांज कर रखने में, साफ करने में आसानी हो। तो इस तरीके से छोटे छोटे बर्तन, और सारे को पानी तो मैं एक साथ नहीं पलट सकती, क्योंकि बर्तन और भी लेकिन जितने ऊपर थे सबके पानी मैं बर्तन में पानी
पानी निकाल दे रही हूँ, जिससे हमारा जूठा भी हट जाएगा। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि हमारा साबुन भी बहुत कम लगेगा बर्तन धुलने वाला। तो आई होप इस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक आप भी आजमाइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोग के साथ हाजिर होती रहूँगी, और आपको एक ना एक टिप्स देती रहूँगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।